दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान नई भर्ती, तो 2 और नई भर्तियों का नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार की वैकेंसी के जारी किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात RPSC ने 2 नई भर्तियां निकाली दी हैं। इनके फॉर्म, इनकी योग्यता, इनके आवेदन, इनकी फ़ीस, इनका परीक्षा पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ बताते हैं। दोस्तों ये जो दोनों की दोनों भर्तियां हैं, इनके नोटिफिकेशन की जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इन दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी रीड कर सकते हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वैसे कि पढ़ना चाहें तो आप फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं 2 कौन सी भर्तियाँ, इनकी योग्यता क्या है। सबसे पहली दोस्तों जो भर्ती है उसका नाम है डिप्टी जेलर। क्या नाम है? डिप्टी जेलर। ये वैकेंसी है उप कारापाल, ठीक है, उप कारापाल की वैकेंसी, अर्थात इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिप्टी जेलर। इसके 73 पद हैं। इसमें दोस्तों 73 पदों में से जो 70 पद हैं वो नॉन TSP के हैं और 3 जो पद हैं वो TSP के हैं। तो इस तरीके से टोटल 73 पद हैं उप कारापाल के, डिप्टी जेलर के। अब इसमें योग्यता आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सिंपल सी भाषा में कहें, ग्रेजुएशन हो आप किसी भी विषय से, BA BSc BCom ग्रेजुएशन हो, फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही योग्यता चाहिए डिप्टी जेलर की, ठीक है। अब इसकी एज दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, 18 से 26 वर्ष, ठीक है। कितनी? 18 से 26 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए। 18 न्यूनतम है, अधिकतम 26 है। अब दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये पे मैट्रिक्स लेवल 9 की है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की है, ठीक है। 2800 ग्रेड पे की है डिप्टी जेलर की, ठीक है। इसमें 1/1/2025 को उम्र मांगी गई है 18 से 26 साल। अब दोस्तों ये जो छूट दी गई है वो आप लोग देख लो। SC ST MBC OBC EWS पुरुष अभ्यर्थी 5 साल, और ये जो महिला अभ्यर्थी हैं SC ST OBC MBC EWS की 10 साल, जनरल की महिलाओं को 5 साल, विधवा परित्यक्ता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कितनी भी एज भर सकते हैं। ये एज हो गई, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल 9 की, 2800 ग्रेड पे की, 18 से 26 साल की एज होनी चाहिए। 5 साल का छूट पुरुषों को दिया गया, बाकी 10 साल का महिलाओं को दिया गया। अब दोस्तों इसके देखिए, ये जो भर्ती है इसके फॉर्म जो होंगे दोस्तों 8 जुलाई से शुरू होंगे। कितने तारीख से होंगे? डिप्टी जेलर के 8 जुलाई से होंगे और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। इसकी जो परीक्षा है ऑफलाइन होगी और वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, इनका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये आप लोग यहाँ पर देखें। अब परीक्षा की जो स्कीम है दोस्तों वो इसकी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें 600 रुपये जो है फॉर्म का फीस रखा गया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जनरल के जो अभ्यर्थी उनके लिए 600 रुपये, बाकी के लिए 400 रुपये। किसी का OTR हो रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले हो रखा है, तो उसे कोई फीस नहीं देना, उसे जो ई-मित्र का जो चार्ज है वो देना होगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर इसकी परीक्षा की स्कीम क्या है वो आप लोग देखें। इससे पहले इसमें दोस्तों फिजिकल भी होगा, फिजिकल फिटनेस जो आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए। इसमें बताया गया कि अच्छा मतलब मस्ट गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ हो, अच्छे तरीके से हो, ठीक है ना, तो वो है। और इन्होंने बताया है कि जो हाइट और वेट है वो आप लोग देखें। ये आप लोग देखें, हाइट में इसमें बताया गया द हाइट ऑफ गढ़वाली और गोरखा इनके लिए 158 सेंटीमीटर हो, ठीक है। द वेट ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स मे नॉट बी लेस देन 152 सेंटीमीटर एंड 47.5 kg रिस्पेक्टिवली। यानी जो महिला अभ्यर्थी अगर डिप्टी जेलर का फॉर्म भर रही है तो उसकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, तो हाइट होनी चाहिए महिलाओं की डिप्टी जेलर पद के लिए, और लगभग 47.5 किलोग्राम जो है वेट हो, इससे कम नहीं चलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो फिजिकल फिटनेस है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, उसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है। कितनी है? पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। और चेस्ट जो है यानी कि छाती 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये पुरुषों के लिए इसका मेजरमेंट हो गया। और जो गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, उनके लिए 158 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और इन्होंने बताया है कि द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हु हाइट एंड चेस्ट आर लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड मेजरमेंट बाय 5 सेंटीमीटर शैल बी डीम्ड टू बी फिजिकली फिट। यानी कि जो 168 सेंटीमीटर हाइट है वो आप लोगों की OBC के लिए हो गई, जनरल के लिए हो गई, EWS के लिए हो गई। SC ST को 168 सेंटीमीटर में भी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की, यानी SC ST के लिए हाइट डिप्टी जेलर के लिए 163 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जो चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 81 से कम कर लीजिए 5, ठीक है,
तो 76 हो गया, 76 में 5 अगर जोड़ दे देंगे एक्सपेक्ट उसको फुलाने के लिए तो 81 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अब विजन भी यहाँ पर दिया गया है, कितना जो है आई साइट होनी चाहिए विदाउट, ठीक है ना, बेटर आई वर्स आई, ये जो ग्लास के साथ है, विदाउट ग्लास है, मतलब आँखों का जो आप लोगों का दृष्टि है वो 6/6 का है, J5 का है, नियर बाई का, इस तरीके से इन्होंने बताया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए 200 अंकों का पेपर होगा, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, 3-3 घंटे की अवधि के होंगे, 200 अंकों के। ठीक दोस्तों, ठीक है, 36% इन ईच पेपर और 40% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है साथियों, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 36 मार्क्स इन ईच पेपर, यानी कि 36% दोनों पेपर में लाने हैं और दोनों का एग्रीगेट हो 40%, ये इसमें रखा गया है था साथियों डिप्टी जेलर के लिए। बाकी इसमें डिप्टी जेलर के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि पर्सनल वाइवा टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने वाला है, डिटेल में समझा दूंगा, फिलहाल आप थोड़ा कॉमन सा इसको समझ लीजिए। ठीक है साथियों, ये है। और इन्होंने बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट इंटरव्यू कैंडिडेट सेल 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंटरव्यू भी इसमें होने जा रहा है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के बाद। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं, मेन एग्जाम हो गया, सॉरी रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और पर्सनालिटी एंड वाइवा टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू वगैरह भी आयोजित किए जाएंगे, उसके बाद होगा। ठीक है, डिटेल में बता देंगे आप लोगों को, फिलहाल आप लोग देख लो यहाँ पर। अब दूसरी जो भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने इसे फेसबुक पेज पर भी डाला, डिप्टी जेलर उपकारापाल 73 पद हैं, किसी भी संकाय से स्नातक है, 8 जुलाई से 6 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी जो भर्ती है दोस्तों, उसे वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो ITI औद्योगिक संस्थान है उसमें वाइस प्रिंसिपल उपाचार्य का जो पद है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया। टोटल 36 पोस्ट हैं भाई साहब। इसके लिए फोरम की जो योग्यता है वो देख लो आप लोग, 2nd क्लास यानी कि 2nd डिवीज़न, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इनमें से इंजीनियरिंग हो। ठीक है भाई साहब, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, किसी से भी भाई साहब इंजीनियरिंग की डिग्री हो, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री हो 2nd क्लास, द्वितीय श्रेणी में पास आउट हो, और 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, तो इसका फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है साथियों, पे मैट्रिक्स लेवल 14 की ये वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है। ठीक है भाई साहब, 5400 ग्रेड पे की, 1/1/2025 को 20 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो छूट का प्रोसीजर है वही है, 5 साल की छूट SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को, 10 साल की जो छूट है महिला अभ्यर्थियों को जो SC वर्ग से आती हैं, ST OBC MBC EWS से, जर्नल की महिलाओं को 5 साल की छूट, विधवा तलाकशुदा की कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं है। तो ये जो है उप आचार्य यानी कि वॉइस प्रिंसिपल ITI संस्थानों के लिए, जो सरकारी संस्थान होते हैं ITI के, उनके प्रिंसिपल भर्ती किए जा रहे हैं, वॉइस प्रिंसिपल, उसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू और लिखित परीक्षा। इसके जो फॉर्म है वॉइस प्रिंसिपल ITI के 10 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक भरे जाएंगे, इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसकी भी जो परीक्षा की स्कीम है वो आप लोग देखो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनसे रिलेटेड 150 सवाल होंगे। ठीक है साथियों, किससे रिलेटेड होंगे? 150 सवाल, टोटल मार्क्स होंगे 150, सवाल भी 150 होंगे और 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और द पेपर ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे की अवधि का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है साथियों। ठीक है, तो ये आप लोग इसका फॉर्म भी देख सकते हैं, भर सकते हैं, और बाकी इनकी जो स्कीम वगैरह दोस्तों जल्द ही जारी कर दी जाएगी। 5 जो ऑप्शन है वो इसमें भी लागू होगा, 5th ऑप्शन E वाला। ठीक है ना, ये दोनों ही दोनों नोटिफिकेशन मिल जाएंगे दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आप लोग इसे देख पाएंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा गया है वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट ITI की पोस्ट के लिए, और ये आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर इस खबर को देख पा रहे होंगे। 2nd क्लास डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष हो। ठीक है, PDF आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड करके और ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिलहाल
वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं PDF को डाउनलोड करने के, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के, हमारी तमाम आईडीज़ के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।